सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में क्या होने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सार अगर मैं बता दूं तो अभी राहु के साथ शुक्र और बुध 2 ग्रह अभी ट्रांजिट करेंगे, राहु के साथ आ जाएंगे वो। और ये समय होता है अप्रत्याशित रूप से कुछ घटनाओं के घटने का, विशेष रूप से कुछ ऐसा जो आपने नहीं सोचा हो, प्लान नहीं किया हो, अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए, और वो हो जाए। ऐसे योग बनेंगे इस वीक में और इस वीक के अलावा आने वाले 15-20 दिनों के अंदर भी। अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल से बात करेंगे एक एक दिन के बारे में, अच्छे बुरे सब समय के बारे में, कौन से ग्रह परेशान कर रहे हैं, क्या क्या परेशानी आपको है, उन परेशानियों से बाहर आने के क्या क्या उपाय हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा, और पेज अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं डायरेक्ट उस परिवर्तन की जो होने वाला है। अभी रिसेंटली 3 फरवरी के दिन बुध आ जाएंगे कुंभ राशि में, और 5 तारीख को शुक्र आ जाएंगे कुंभ राशि में। ये बुध और शुक्र का जो परिवर्तन आपके लिए क्या लेके आएगा, अभी तक ये छठे घर में थे, 6th हाउस में 4 ग्रहों का योग बना हुआ था। छठा घर जो होता है त्रिक भाव कहलाता है, 6, 8 और 12। इन भावों में अधिकतर शुभ ग्रह जो ऐसा मान के चलिए कि जिन्हें अपन शुभ ग्रह बोलते हैं वो कम अच्छे होते हैं। कुछ कुछ अपवाद होता है, कैसे 12वें घर में शुक्र बढ़िया होता है, छठे घर में बुध अच्छा होता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं नेगेटिव से पॉजिटिव समय आपका आ रहा है। छठे त्रिक भाव से निकलकर केंद्र भाव में शुक्र और बुध का आगमन है। कोई भी ग्रह जो अपना फल देता है ना, वो अपनी राशि के स्वामी, राशि के कारकत्व के अनुसार देता है। प्रत्येक ग्रह के पास 1 या 2 राशियों का स्वामित्व होता है। आपकी राशि के अनुसार, मतलब सिंह राशि के लिए बुध और शुक्र क्या क्या लेके आएंगे, किन भावों के स्वामी है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले सिंह राशि के लिए बुध जो है वो धन स्थान के मालिक हैं, 2nd हाउस के, लाभ स्थान के मालिक हैं, आय भाव के। देखने में दोनों ही धन के भाव लगते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। 11वां घर कहता है कि इनकम कहां कहां से आएगी, और 2nd हाउस कहता है उसमें से बचेगा क्या क्या। आप देख लेना, मैंने बहुत ऐसी कुंडलियां देखी है कि इनकम तो महीने की है 5 लाख, महीने के एंड में उनसे पूछो तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है, सब खर्चा कर दिया उन्होंने, इधर लग गया उधर लग गया, पैसा आया नहीं, उससे पहले खर्चे के रास्ते तैयार है। ये जो सिचुएशन होती है नहीं, 2nd हाउस के गड़बड़ होने से होती है, क्योंकि दूसरे घर का मतलब पैसा रुकेगा नहीं उसके पास। ऐसे व्यक्ति को इमीडिएट हमेशा मैंने सजेस्ट किया कि भैया जो पैसा आता है वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे सेव करना स्टार्ट करो। आपके भाग्य में पैसा रुकने का योग नहीं है। उन्हें अपने द्वितीयेश का जो उपाय है वो जरूर करना चाहिए। तो अभी 2nd हाउस के मालिक आपके 7वें घर में आ जाएंगे, मतलब पैसा रुकने लगेगा, क्योंकि यहाँ जो बुध आए हैं ये अपने मित्र के साथ आए हैं, शुक्र के साथ। वहां ऑलरेडी एक मित्र विराजमान है राहु, और जिस राशि में आए वो भी शनि की राशि जो उनके परम मित्र हैं। मतलब वहां एकदम कंफर्टेबल स्थिति है बुध के लिए। केंद्र में आ गए, त्रिक से निकल के सीधे केंद्र में। सेविंग्स बढ़ने वाली है, कहीं से रुका हुआ अटका हुआ पैसा आ सकता है। कोई ऐसा पैसा जो आपने किसी को दे रखा है, दे नहीं रहा। देखो, पैसे की समस्या ऐसी है कि आजकल पैसा किसी को दे दो तो उसके बाद भूल जाओ। मतलब पैसा, सामने वाला कोई पैसा देने के बाद में लौटाने का नाम कभी नहीं लेता अपनी इच्छा से, ऐसा बहुत कम होता है। तो प्रयास तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस चीज को भूल नहीं सकते, ये समय का प्रभाव है। लेकिन ग्रह अपना प्रभाव देंगे कि अगर आप प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। तो जिससे ही पैसे मांगते हो उसको बार बार कहना स्टार्ट कर दो। आने वाले 1 महीने में आपका कुछ ना कुछ कलेक्शन जरूर होगा, और अनएक्सपेक्टेड होगा, आप सोच भी नहीं सकते। सेकंड चीज, लाभ स्थान के स्वामी है तो इनकम के नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। अभी आने वाले 1 महीने में कुछ ऐसी प्लानिंग बन सकती है आपकी कि मुझे कुछ नया काम करना है, नए तरीके से काम करना है, कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करना है, या पैसे से पैसा बनाना है। ऐसी कोई प्लानिंग आपकी बनेगी, वो आपके लिए सक्सेसफुल भी रहेगी। तो अभी उसके दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हो। ऑलरेडी 6ठे घर में सूर्य मंगल चल रहे हैं, शत्रुहंता योग है। कोर्ट कचहरी के मामले में प्रयास करो, फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए थे उनका पता आपको लग जाएगा अभी, कौन बैक बाइटिंग करता है, कौन मेरे पक्ष में है, कौन नहीं है। तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान आपको अपना बना के रखना पड़ेगा, आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति ऑलरेडी 11वें घर में, 11वें घर के बृहस्पति लाभ देते हैं, तो बृहस्पति तो पॉजिटिव है। गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा जाएगा, ऐसे भी योग इसमें बनते हैं। हाँ, केतु लग्न में है, केतु जरूर थोड़ा सा माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। केतु क्या करते हैं, सिंह राशि में बैठकर निर्णय क्षमता को इफेक्ट करते हैं। या तो ये बना देते हैं अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति, इतनी महत्वाकांक्षा रखता है उसको छोटा मोटा काम अच्छा ही नहीं लगता, हजारों में तो बात ही नहीं करता, लाखों में बात ही नहीं करेगा, करोड़ों में बात करेगा, या उससे भी ऊपर अपनी पहुंच से बहुत ज्यादा बात। और कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सिर की चोट का थोड़ा सा ध्यान अभी रखना। सिंह राशि जो होती है
उसका संबंध पेट से भी होता है। तो पेट से जुड़ी तकलीफ या पेट की जो तकलीफ होती है, सिर दर्द की समस्या है, उनका ध्यान भी अभी रखिएगा। लग्न में बैठा हुआ शुक्र कभी कभी कमर दर्द की समस्या भी देता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये सब। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी नस में पेन होने लग गया, साइटिका की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, एक पाँव में दिक्कत है, दर्द होता है खड़े होने में, पीठ में दर्द है, समझ जाना केतु के नेगेटिव फल मिल रहे हैं। आपको केतु का उपाय प्रॉपर अपनी कुंडली के अनुसार करना ही पड़ेगा। राहु सप्तम भाव में, धोखे से सावधान रहना, पार्टनर्स के साथ धोखा स्पेशली। और इस समय अगर कोई रिश्ता तय होने जा रहा है, आपका विवाह योग्य अगर आप हैं, कोई रिश्ता तय हो रहा है, अच्छे से छानबीन करना। राहु के सप्तम भाव में होने पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि रिश्ते में कुछ ऐसी बातें होती है जो बाद में पता चलती हैं। अगर किसी की कुंडली में 7वें घर में राहु है तो आप देख लेना, उसका रिश्ता छूटने के योग बनता है। एक बार बात होकर छूट जाएगी, रिश्ता छूट सकता है। कभी कभी कोई ऐसी बात होती है तो छुपाई जाती है और बाद में पता लगती है, इसलिए राहु पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। आने वाले 7 डेज की बात करते हैं। 2 तारीख से 8 तारीख तक एक एक दिन कैसा जाने वाला है। देखिए 2 तारीख का दिन 12वें घर में चंद्रमा है, खर्च की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ट्रैवल अच्छा है, विदेश यात्रा बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि स्वराशि के चंद्रमा है, बट फिर भी मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, थोड़ा नेगेटिव थॉट ज़्यादा आएंगे, किसी पे गुस्सा फटाफट आ सकता है, रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो सकता है। जहाँ आपका प्रेम संबंध है किसी से, तो वहाँ छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको संयम बरतने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। 3 तारीख और 4 तारीख में ठीक समय है, मिले जुले फल मिलेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण के कारण, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा रहेंगे, कुछ डिसीजन में दिक्कत आ सकती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना पड़े तो किसी और से जरूर राय ले लेना कि भाई मैं ये काम जो करने जा रहा हूँ ये सही है क्या। 5 तारीख और 6 तारीख ये इस वीक का सबसे अच्छा दिन है फाइनेंस के मामले में। जिन लोगों की एजुकेशन में दिक्कत है उनके लिए अच्छा समय है, एकाग्रता बनी रहेगी। कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसके लिए बढ़िया समय है। कोई इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न अच्छा आ सकता है। इन 2 दिनों में जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका बाद में रिटर्न अच्छा आ सकता है। 7 और 8 ट्रैवल के योग बने हुए हैं, मन प्रसन्न रहेगा, मेहनत करोगे आप, घूमने फिरने का कोई योग बन सकता है, कहीं यात्रा आपकी हो सकती है। तो इन 2 दिनों में सोच समझ के संभल के आप यात्रा करना, बाकी ये दिन फिर भी आपके ठीक है। पूरे वीक में ये वीक आपके लिए वैसे बेटर आया है, ये सप्ताह पहले से अच्छा है, और अभी किस्मत से कुछ सडन आपको मिल सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। एक जो स्टार्टिंग का डे है, मतलब सोमवार का दिन, उस दिन थोड़ी सेफ्टी रखना, बाकी पूरा सप्ताह बहुत बढ़िया है। देखिए एक बात मैं सिंह राशि के लोगों को कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आपके स्वामी हैं भगवान सूर्य। सूर्य देव की नित्य आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। सूर्य की आराधना के बगैर आपके जीवन में उन्नति नहीं हो सकती है। जो मनचाही सफलता आप चाहते हो ना, वो कभी नहीं मिल सकती है। तो जिन लोगों की भी सिंह राशि है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, उगते सूर्य के दर्शन करने चाहिए, पिता के पैर जरूर छूने चाहिए। ये 3 नियम ऐसे हैं, अगर ये 3 नियम आप फॉलो करोगे ना तो उससे आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी। अग्निदेव आपके प्रमुख देव भी हैं, और घर की जो पूर्व दिशा है, जिस घर में आप रहते हो, वहां बिल्कुल साफ सुथरा रखना। वहां पे अगर किसी सिंह राशि के व्यक्ति के घर में ईस्ट में टॉयलेट है या ईस्ट में कबाड़ भरा हुआ है, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। मतलब वो खूब प्रयास कर ले लेकिन वो राइज नहीं कर सकता, उसको दिक्कत आएगी। तो देख लेना, ऐसी कोई समस्या अगर है तो उसको दूर करना। हमारे यहाँ तो हम जो कुंडली देखते हैं उसमें हम वास्तु भी डिस्कस करते हैं। मतलब आपकी कुंडली से केवल आप नहीं, आपकी पूरी फैमिली के बारे में पता चलता है, पूरे घर का वास्तु पता लगता है। तो थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। अभी शनि की थोड़ी समस्या है, राहु की थोड़ी समस्या है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में, शनि का ढैया आपको चल रहा है, राहु सप्तम भाव में। इन दोनों के लिए 2 सिंपल रेमेडीज मैं आपको बता देता हूँ, करना बहुत लाभ होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज फॉलो अभी तक नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब या फॉलो कर लो, जिससे आगे भी कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहो। देखो राहु की सबसे अच्छी, राहु क्या दान मांगता है। राहु जो होता है ना, ये मछलियों के दान से, गरीबों के दान से बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे लोग जिनको समाज ने उपेक्षित कर दिया, क्योंकि राहु उपेक्षित ग्रह है। कैसे है उपेक्षित ग्रह? 9 ग्रहों में स्थान जरूर है, लेकिन राहु राक्षस है। राक्षस का जो सिर है वो राहु है। तो राहु को ऐसा लगता है कि मैं बाकी सब ग्रहों से अलग हूं, इसीलिए राहु की शत्रुता किससे? ग्रहों के राजा से, सूर्य से। सूर्य को राहु ग्रस्त हैं। तो ऐसे लोग जो थोड़े गरीब हैं, दीनहीन हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उन व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, उनको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। इस समय पर आप उनको बुधवार या शनिवार के दिन, सप्ताह में या महीने में एक दिन खाने पीने की सामग्री बांटो, अन्न वस्त्र बांट सकते हो, चप्पलें वगैरह दे सकते हो पहनने के लिए, शूज या ऐसे स्लीपर्स की कोई रिक्वायरमेंट तो वहाँ डोनेट कर सकते हो जरा सा आप। इससे आपके राहु प्रसन्न होंगे। और अगर आप मछलियों को दाना डालते हो, इससे भी राहु बहुत अच्छा होता है। शनि का करियर पे इफेक्ट है, शनि का धन पे इफेक्ट है, शनि का पेट पे इफेक्ट है। पेट जरूर गड़बड़ होगा। सिंह राशि के सभी लोगों का फिलहाल पिछले साल भर में वजन खूब बढ़ा है,
आप खुद देख लेना, अगर आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है, आपका वेट बढ़ा होगा पिछले 1 साल के अंदर अंदर। ये शनि का प्रभाव है। शनि के लिए क्या करना है आपको, अगर आप 7 शनिवार का व्रत कर सकते हो बिना नमक का, लेकिन व्रत में ऐसा नहीं चलेगा कि दिन भर कुछ खा रहे हो। व्रत का नियम बड़ा कठिन होता है। दिन में कुछ नहीं खाना, पानी पीना है, बहुत आवश्यकता महसूस होती है तो कोई जूस ले सकते हो बस एक बार, वो भी दिन भर तप करके शाम को संध्या के बाद पहले भगवान को थाली लगाओ, उसके बाद में आप भोजन पाओ। ये शनि का व्रत होता है। शुद्धता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, प्याज लहसुन नहीं खाना, इन सब चीज़ों का फॉलो करना बहुत आवश्यक होता है शनि के व्रत में, या कोई भी व्रत हो उसमें सब में करना पड़ता है ये सब। 7 व्रत कर लो, आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी, बहुत सारे फल आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। इसके बाद किसी धार्मिक स्थान की पैदल परिक्रमा करो, गिरिराज जी, गोवर्धन जी, मथुरा जी, वृंदावन जी, कहीं की भी कर सकते हो, बरसाना जी की भी कर सकते हो आप। पैदल परिक्रमा से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, पाँव की जो मेहनत की जाती है उससे। तो दोस्तों, ओवरऑल आपका समय बढ़िया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमारे यहाँ कुंडली दिखवा सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे है। बहुत डिटेल से, धीरे मतलब तसल्ली के साथ में एक एक चीज़ को परीक्षण करके, विश्लेषण करके फिर बताया जाता है। लेकिन इसके बाद आपके पास अपनी लाइफ का एक मैप होगा कि मेरी ज़िंदगी किधर जा रही है, किधर जानी चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स दोनों का ध्यान रखा जाता है, उसमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। नमस्कार।